हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारे पास है क्यूब सीरीज। जैसे कि हम लोग सीरीज का टॉपिक वाइज अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, उनके ट्रिक्स को जान रहे थे, उनके लॉजिक को जान रहे थे। वैसे ही आज का जो टॉपिक है वो है क्यूब सीरीज। इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब में आपको जितने भी क्यूब हैं, हमने बताया था पहले भी, 1 से 15 तक का क्यूब आपको पता होना चाहिए सभी को। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे फटाफट क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे आप, पहला 1 है 8 27 64 25। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखती समझ में आ गया कि ये 125 है, मतलब ये 5 का क्यूब है। बात समझ में आ गई है। ये 64 है, मतलब ये 4 का क्यूब है। और ये 27 है, मतलब ये 3 का क्यूब है। और ये क्या है हमारे पास, 8 है, मतलब 2 का क्यूब है। और ये 1 है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। तो आपने देखा यहाँ पे क्या, जैसे बढ़ते क्रम में थे सारे, तो हमने 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है, 216। इसके हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से हमारे पास एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 0 7 26 63 124। क्या इन क्वेश्चन को आप क्यूब में देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे होंगे। ये हमारे पास क्यूब के पैटर्न में है, क्यूब के आसपास वाला नंबर है 124। 63 भी एक क्यूब के आसपास है, किसका है भाई? तो अगर 125 है तो क्या कहेंगे, 5 का क्यूब। 125 माइनस 1 है, 5 का क्यूब माइनस 1 है। उसी तरह ये क्या है, 4 का क्यूब माइनस 1 है। ये क्या है हमारे पास, 3 का क्यूब माइनस 1 है। ये क्या है हमारे पास, 2 का क्यूब माइनस 1 है। तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली 1 का क्यूब माइनस 1। 1 का क्यूब माइनस 1 0 हो गया। 2 का क्यूब माइनस 1 8 माइनस 1 7 हो गया। 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26 हो गया। 4 का क्यूब 64 माइनस 1 63 हो गया। और 5 का क्यूब 125 माइनस 124 हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, 6 का क्यूब माइनस 1, मतलब 216 माइनस 1, तो क्या होगा हमारे पास, 215। 215 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्या इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये दिख रहे हैं हमारे, ये नंबर जो है हमारे पास 3 का क्यूब प्लस 1 है। ये क्या है, 4 का क्यूब प्लस 1 है। ये क्या है हमारे पास, 5 का क्यूब प्लस 1 है। तो ये क्या है हमारे पास, 2 का क्यूब प्लस 1। और ये क्या है, 1 का क्यूब प्लस 1। तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1 और 5 का क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 का क्यूब प्लस 1, मतलब क्या होगा, 216 प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास, 217 आंसर हो जाएगा। 217 मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। 4 की बात करें, क्या देखो ये नंबर दिख पा रहा है आपको क्यूब के टर्म्स में? बिल्कुल दिख पा रहा है। ये 5 का क्यूब 125 माइनस 5 है। बात समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार से क्या है, 4 का क्यूब माइनस 4 है। ये 3 का क्यूब माइनस 3 है। 2 का क्यूब माइनस 2 है। और 1 का क्यूब माइनस 1 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 का क्यूब माइनस 6, मतलब जो नंबर का हम क्यूब कर रहे हैं वही नंबर माइनस हो रहा है। तो क्या होगा हमारे पास, 216 माइनस 6 क्या होगा भाई, 210 करेक्ट आंसर होना चाहिए। 210 करेक्ट आंसर ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे बेसिक ऑफ क्यूब्स। अब देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी हमारे पास बेसिक ऑफ क्यूब्स ही है। ये क्या है हमारे पास, 5 का क्यूब प्लस 5 के आसपास है। ये 4 का क्यूब प्लस 4 है। और उसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, 3 का क्यूब प्लस 3 है। ये 2 का क्यूब प्लस 2 है। ये 1 का क्यूब प्लस 1 है। तो ऑब्वियसली बताओ यहाँ पे क्या आएगा, आपको सर 6 का क्यूब प्लस 6 आएगा। 6 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 216 प्लस 6 222 होना चाहिए। 222 होना चाहिए। और 222 ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे क्यूब के हमारे पास, डायरेक्टली जो क्यूब से रिलेटेड थे। अगर आप क्वेश्चन की बात करें इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो देखो यहाँ पे ध्यान से। अब यहाँ पे क्या डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब में देख पा रहे हैं तो नहीं देख पा रहे हो। ये आपको लग रहा होगा कि ये सर हमारे पास नहीं, ये भी नहीं है, किसी का क्यूब नहीं है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो देखो ये बड़ा नंबर है, उनसे बड़ा नंबर ये है, उनसे बड़ा नंबर ये है, सारे के सारे नंबर बढ़ते क्रम में है। तो इनका डिफरेंस ले लो। देखो ये इजी नंबर लग रहा है हमको, यहाँ से यहाँ हमने अगर देखा डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे डिफरेंस कितना रहा है हमारे पास, 216। और 216 क्या है, 6 का क्यूब है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 का क्यूब आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, हमारे पास देखो तो 729 आ रहा है। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, 729, मतलब ये किसका क्यूब है हमारे पास, ये 9 का क्यूब है। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी आपको क्यूब मिल गया और यहाँ पे भी आपको क्यूब मिल गया।
अब आगे आपको लग रहा है कि सर यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो सब सारे बीच वाले क्यूब होगा। अगर मैं इसकी डिफरेंस की बात करूँ तो देख रहे हैं 700 है, ये 1200 है, मतलब ये 512 का क्यूब है। डायरेक्टली आपको दिख रहा है 512 क्या होता है भाई, 8 का क्यूब होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ये 9 का क्यूब है, ये 8 का है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना क्या होता है 343। 343 देखो 343 में ऐड करोगे तो ये क्या होगा 60 हो जाएगा हमारे पास, और बिल्कुल ये आ रहा है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7 का क्यूब। उसी तरह यहाँ देखो 9 का क्यूब, 8 का क्यूब, 7 का क्यूब, 6 का, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए डिफरेंस 5 का क्यूब। 5 का क्यूब मतलब 125, क्या 125 डिफरेंस है, तो दिख रहा है एक बार में कि हाँ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 का क्यूब का डिफरेंस आएगा जो कि 64 होता है, मतलब यहाँ से 64 ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, तो प्लस 64 कर दोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 5, 6 + 4 10, हाथ एक कैरी हो जाएगा हमारे 9 + 1 10, एक और कैरी आ जाएगा तो 1 + 1 2, 205 हमारे पास आंसर हो जाएगा। और 205 किस ऑप्शन से मैच करा, केवल और केवल ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, देखो ध्यान से, डायरेक्टली क्यूब तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं देखूँ क्यूब में नहीं दिख रहा है तो मैं डिफरेंस लूंगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या है 9 का, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है हमारे पास 27 का। अब देखो ध्यान से, ये पे लिख सकते हैं हम लोग उसको 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा 3 पे पावर 4, और 3 पे पावर 4 क्या होता है 81 होता है, और इसमें 81 ऐड कर दोगे तो 5 + 1 क्या आएगा 6, और 4 + 8 12, तो 126 आना चाहिए। 126 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्यूब के कंसेप्ट से हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, बशर्ते आपको क्यूब याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से, ये नंबर दिख रहा है हमको 5 का क्यूब प्लस सर 3 है, और ये क्या है हमारे पास 6 का क्यूब प्लस 3 है, ये क्या है हमारे पास 7 का क्यूब 343 प्लस 3 है। तो यहाँ पे देखा क्या हमने यहाँ पे कि 1 का क्यूब प्लस 3 है, ये क्या है 2 का क्यूब प्लस 3 है, ये क्या है हमारे पास 3 का क्यूब प्लस 3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बताइए यहाँ पे क्या है 1 2 3 5 6 7 है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 4 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 64 प्लस 3 क्या ना चाहिए 67, करेक्ट होना चाहिए 67, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहे हैं सारे बड़े वैल्यूज है, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। ये क्या है 10 का क्यूब प्लस 10 है, ये क्या है हमारे पास 20 का क्यूब प्लस ये 20 है, ये किसके क्यूब के आसपास है 30 का क्यूब प्लस 30 है। अब अभी तक कहोगे सर अभी तो आपने कहा था कि हमें क्यूब कहाँ तक याद करना है, केवल 12 to 15 तक याद करना है, लेकिन ये कुछ क्यूब ऐसे हैं जो जीरो वाले हैं, इसका यूनिट प्लेस पे जीरो है। 10 का क्यूब 20 का 30 का 40 का 50 का 100 का क्यूब बहुत आसानी से जानते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये 40 का क्यूब प्लस 40 है, तो ऑब्वियसली बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे है 40 30 20 10 डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 घट रहा है, तो यहाँ पे 0 का क्यूब प्लस 0 मतलब क्या आएगा 0 आंसर आएगा, और 0 ऑप्शन ए से हमारे पास मैच कर गया। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ध्यान से, ये सारे नंबर शायद पहले भी कर चुके होंगे स्क्वायर में, लेकिन यहाँ पे फिर से मैंने लेके आया। देखो ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस देखो, अगर ये बड़ा वैल्यू 128 बड़ा है, 120 छोटा वैल्यू है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस दे रहा है वो -8 का डिफरेंस। अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ, जो डिफरेंस दे रहा है यहाँ पे क्या रहा है +27, क्यों ये छोटा है और ये बड़ा है, तो 127। अब देखो ध्यान से, ये क्या है -2 का क्यूब, ये क्या है हमारे पास +3 का क्यूब। अब देखो 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या, 4 का क्यूब क्या, तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस 4 का क्यूब माइनस कितना होता है 64। अब देखो इसमें से 64 माइनस करोगे, 64 माइनस करोगे 7 - 4 3 आएगा, और 14 - 8 करोगे तो 6 आएगा। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या हो। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए सर 5 का क्यूब क्या प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस, और एक 5 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 125, क्या 125 बढ़ रहा है, ऑब्वियसली छोटा से ये बड़ा नंबर है, तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आएगा, ओके सर यहाँ पे आएगा 6 का क्यूब, कैसे भाई, तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और 6 का क्यूब माइनस क्या, तो -216, और इस संख्या में -216 करेंगे तो क्या आएगा आंसर मेरे पास -8, और -8 क्या हो रहा है ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हम करें बात 11 की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, ये 4 का क्यूब 64 + 2 है,
ये 5 का क्यूब प्लस 2 है, ये क्या है 3 का क्यूब प्लस 2 है, ये 2 का क्यूब प्लस 2 है, ये 1 का क्यूब प्लस 2 है। तो सभी में 2 कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 2, 6 का क्यूब क्या होता है 216 प्लस 2, 218 आंसर होना चाहिए। 218 आंसर ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास लेटर सीरीज आ गया, मतलब क्यूब सीरीज की हमने 11 क्वेश्चंस किए। 11 क्वेश्चंस में आपने देखा डायरेक्टली कहीं ना कहीं क्यूब के ही कंसेप्ट लग रहे थे, तो ये हमने क्यूब का सीरीज भी कंप्लीट किया। आई होप यहाँ पे आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।